बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। नमस्कार। सर, आपने हजारों लोगों का पास्ट लाइफ देखा है, ठीक है, बॉडी को आत्मा को ट्रांसफर होते देखा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो मैं आपसे डीप में जानना चाहती हूँ बिल्कुल कि ये पास्ट लाइफ आखिर क्या है, मतलब कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, इस धरती पर जो भी आप जानते हैं कि जो भी धरती पर कोई जीव पैदा होता है तो एक सर्टेन एज में जाकर फिर वो वापस जब डेथ हो जाती है तो उसके अंदर इतने सालों तक जो एक एनर्जी संचालित होती रही उसको हम कॉन्शियसनेस या वाइटलिटी कहते हैं, जीवन शक्ति कहते हैं। तो प्राण ऊर्जा जो उसके अंदर से निकल गई तो उसके बाद में फिर आपको लगता है कि वो कहाँ गई, समझे ना। तो जो भी वो संस्कार लेकर जा रही होती है उसके अब शरीर से मुक्त होकर तो उसके बाद में फिर दोबारा वो फिर पुनर्जन्म ले लेती है और वापस दोबारा जैसे कई तैयारी हो रही होती है शरीर धारण करने की, जैसे उधर गर्भ धारण करने की तैयारी चल रही होती है तो अगेन फिर से वो रीइंकार्नेशन कर लेती है, उसको रीइंकार्नेशन कहते हैं ना, इस तरह से। तो ये तो समझो कि जानवरों के साथ भी होता है, जानवर भी इस तरह से लगातार पुनर्जन्म लेते रहते हैं और हम तो मनुष्य तो खैर लेते ही हैं। तो इस तरह से पुनर्जन्म जो है वो तो खैर अब तो आप जानते हैं कि जहाँ हमारे भगवत गीता में कृष्ण ने तो बहुत कुछ जन्म के बारे में कहा ही है ना। और वहाँ पर फिर हमारे यहाँ गरुड़ पुराण भी हम लोग बाँचते हैं और भारत में पुनर्जन्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और भारत ने इस शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि ये तो खैर एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक दृष्टि से बात करें तो अब तो वर्ल्ड वाइड जो है ना, कम से कम मैं आपको है ना 50 मेडिकल एमडी डॉक्टरों के रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि जो पास्ट लाइफ पे बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी, हाँ, मेडिकल डॉक्टर्स बहुत है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन जो है वो अभी तो रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने कई साल 30 साल तक उन्होंने पूर्व जन्म के विज्ञान पे पूरा काम किया और करीब करीब उन्होंने 2800 या 3000 के आसपास डॉक्यूमेंटेड केसेस उन्होंने जो है रजिस्टर किए हुए हैं। यानी कि किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो साहब पिछले जन्म में यहाँ था और मेरे माँ बाप ये थे जी, मान लो किसी ने कहा, जो आप सुनते हैं यूट्यूब पे कई बार, तो एक्चुअल में उन्होंने पूरी टीम लेकर जाकर, अगर उसने कहा कि मैं मेरठ में पैदा हुआ था तो फिर वो मेरठ जाएंगे, फिर उसने कहा इस गली में था, वहाँ जाकर उसके माँ बाप से मिलेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, उनके फोटोग्राफ लेंगे, उनके स्वभाव में वो पिछले जन्म में जब वो कुछ था तो इस जन्म में जब आया तो उसके स्वभाव में क्या मेल खाता है। तो कहीं मतलब बच्चा कहीं ऐसे ही नहीं बोल रहा हो, कहीं बोलते हैं ना कोई हेलुसिनेशन ना हो, तो वो तो मतलब वो तो साइंस को तो पूरा मेजरमेंट करके ही वो काम करते हैं। तो ऐसे 3000 जरा सोचिए डॉक्यूमेंटेड केसेस रखे हुए हैं और उनके जो असिस्टेंट है डॉक्टर टकर करके इस वक्त वो तो इस पे काम कर रहे हैं कि हम जब पिछले जन्म में कोई जो हमें चोट लगती है तो उसका बर्थ मार्क हमारे इस जन्म में हमारे साथ में आता है, बोलते हैं बर्थ मार्क जो है, तो वो बर्थ मार्क जो है वो पिछले जन्म से होता है जनरली। तो उसके भी ऊपर भी बहुत किताबें हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टर इयान स्टीवनसन नाम डालेंगे और उनकी किताबें ढूंढेंगे तो आपको 10-15 बड़ी अच्छी उनकी बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी जो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्टर रेमंड मूडी करके डॉक्टर हुए, एमडी डॉक्टर है, रेमंड मूडी करके MOODY। तो इन्होंने भी लाइफ आफ्टर लाइफ के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं, उनकी किताबें आज भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे सब अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में फिर तो मैं डॉक्टर माइकल न्यूटन करके उनका भी नाम जो मैं बता रहा हूँ आप जाके सर्च करना चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए मेरा मानना क्या है कि नेवर बिलीव लाइक दिस। हर चीज़ को आप है ना उसके ऊपर साइंटिफिक दृष्टि से उसको देखें और फिर उसको माने। ऐसे कोई बोल रहा है आके कोई टीवी पे यूट्यूब पे, तो उसको मान न लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन करके हैं, उन्होंने बहुत काम किया। फिर अभी जो लेटेस्ट में डॉक्टर ब्रियान बीस करके हैं, ही इज़ ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर, जिनकी कनॉट पेज के अंदर है ना आपको 10 किताबें रास्ते में पड़ी हुई मिल जाएगी। ऐसे मतलब डॉक्टर ब्रियान बीस है वो उनका नाम है, तो वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है। और फिर उसके बाद में हमारे इंडिया में भी है डॉक्टर न्यूटन का कोंडाबेटी करके
हैदराबाद में, ही इज़ ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर। उन्होंने भी वो तो पासलेट थेरापी के इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और इसी तरह डॉक्टर जया जैन करके है, जैन, वो भी मुंबई में रहती हैं। वो भी उन्होंने राज पिछले जन्म का एक टीवी सीरियल आया था, तो उन्होंने ही उसको ये लीड किया था। तो मतलब इस तरह से कई मेडिकल डॉक्टर जो है ना आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मज़ेदार बात क्या है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जो अभी नहीं रहे, वो है डॉक्टर वॉल्टर सिमको। डॉक्टर वॉल्टर सिमको करके एमडी है, उन्होंने किताब लिखी है बोर्न अगेन, जो अभी भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो बोर्न अगेन में है ना, जितने वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी और वेस्टर्न ज़्यादा, 80% वेस्टर्न है, 20% इंडिया के भी है। तो उसमें वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ जो है ना, उनके भी वो पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या थे, वो सारी 10 साल तक उन्होंने बहुत स्टडी करके उन्होंने उसके पूरे डॉक्यूमेंटेड केसेस उसके अंदर किताब में रखे हुए हैं। ये किताब काफ़ी बड़ी है और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, कोई भी जाके बोर्न अगेन डालेंगे तो आ जाएगा। तो अब मैं बात से बताने का मेरा असली मकसद क्या है कि एक्चुअल में, और ये लोग तो देखिए काम कर रहे आध्यात्मिक दृष्टि से, गीता में सबने कहा है, और ये मेडिकल डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। तो पर मैं कहता हूँ कि ये काम करें कि ना करें, मैं कहता हूँ आखन देखिए, क्योंकि मैंने खुद अनुभव कर लिया। देखिए पहली बात तो मैं खुद जाकर आया, मेरे कई जन्मों तक मान लो, तो उसको इसके कारण मैं अपना विश्वास करूँगा। फिर बाद में मैं 46,000 लोगों को मैं अब तक लेके जा चुका हूँ इन 30 ईयर्स में, तो फिर मैं उस पर विश्वास करूँगा। और मैंने तो ऐसे ऐसे कमाल और मतलब केसेस देखे हैं और इस तरह से उनकी कहानियाँ देखी है कि जो बहुत ही मतलब मेरे लिए आश्चर्यजनक होती है। तो मतलब एक ही जो इसमें मुझे एक ही बात समझ में आई कि कार्मिक थ्योरी जो है ना, वो बहुत 100% उसमें प्रूव होती है, बस इतना ही। तो इस तरह से तो आप समझ सकते हैं कि अब तो पास्ट लाइफ में कितना ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब जैसे कुछ लोग अंधविश्वास जो कहते हैं, तो सर ने साइंटिफिक चीज़ें भी बता दी कि आप बिलीव कर सकते हैं। अभी बॉलीवुड की बात की आपने, और भी बहुत सारी क्या आपने खुद की भी पास्ट लाइफ देखी है? तो हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से पास्ट लाइफ देख सकते हैं अच्छे से डिटेल में। लेकिन सबसे पहले सर बॉलीवुड की बात करते हैं। अगर हम बॉलीवुड में देखें तो कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी पास्ट लाइफ देखी जा चुकी है? मैंने जो 3-4 बॉलीवुड वालों के साथ काम किया है, वो तो सब जयमा मानवी जी है या और कई बाकी और जो टीवी कुछ सीरियल के लोग हैं, जैसे तो जो सासवी को वो में थी एक महिला, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे। स्मृति ईरानी? नहीं, स्मृति ईरानी नहीं, वो उसकी दूसरी और एक थी जो मुझे एकदम नाम ख्याल नहीं आ रहा उसका। तो इस तरह से ये ऐसे कुछ टीवी सीरियल के लोग भी हैं और सब ऐसे तो आते रहे हैं मेरे पास में। लेकिन मैंने ज़्यादा किसी फिल्म स्टार पे काम किया ऐसा नहीं है। लेकिन बोर्न अगेन में जिस डॉक्टर ने काम किया ना, मैं उसके रेफरेंसेस जनरली देता हूँ। आप देखिए, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन पे काम किया, शाहरुख खान पे काम किया, और उन्होंने रेखा पे काम किया, जया बहादुरी पे काम किया, और बाकी कुछ जो मतलब बाकी तो बाहर के लोग ज़्यादा थे। बाकी इंडिया की अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पे नहीं किया, और उसके साथ में फिर अब्दुल कलाम और सारा भाई, मतलब ये और शंकराचार्य, मतलब जनरली इतने लोगों पर उन्होंने जो है काम किया, मतलब जो एक लिमिटेड सेलिब्रिटी के साथ में यूँ। बाकी तो उनके 80% उनकी किताब में आप देखोगे तो शेक्सपियर कौन था, लॉरेन हार्डी कौन थे, वो सब मतलब सब उनके, जो अब्राहम लिंकन कौन था, सब जॉन एफ केनेडी कौन था, बुश कौन था, तो ये सब उनके ज़्यादा रेफरेंसेस है उसके अंदर। अब जैसे आपने बताया शाहरुख खान के बारे में भी, तो किताब के ही अगर हम सोर्स से लें तो क्या थे शाहरुख खान पिछले जन्म में? जैसे कि मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे जहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि शाहरुख खान पिछले जन्म में कोई मौलाना थे, कोई मौलवी थे। तो इस किताब से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए शाहरुख खान, देखिए पहली बात तो क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देखिए पहली बात तो इस तरह की बातें मतलब कैसे वो कर लेते हैं मुझे भी पता नहीं चलता, लेकिन इतना मतलब गलत ऐसा जो बोलते हैं जानकारी क्यों कहाँ से लाते हैं वो भगवान जाने। लेकिन देखिए पहली बात तो क्या होता है, शाहरुख खान एक बहुत अच्छे एक्टर है ना, बिल्कुल। तो अगर एक अच्छा एक्टर होता है ना, तो जब तक कला जो है ना उसके अंदर पिछले जन्म से नहीं आ रही होती ना,
तब तो वो इस जन्म में प्रदर्शित भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इनबॉर्न क्वालिटी, ऐसे बोलते हैं ना, इनबॉर्न क्वालिटी उसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं। तो शाहरुख खान जो था पिछले जन्म में साधना बोस के नाम से एक बंगाल में जो है डांसर थी, बैले डांसर थी, मतलब फीमेल थे वो। फीमेल थी, हाँ वो फीमेल थी पहले। अच्छा, लेकिन इनमें इनके देखिए अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा वो जो ईयर में डिफरेंसेस हैं दोनों के इसके अंदर, तो इसका कारण क्या होता है, लोग अभी थोड़ा इसके अंदर गहराई में जाना पड़ता है। हमारी सोल जो है ना कई बार डिवीजन करती है, ऐसे 2-3 पार्ट में जाकर भी किसी और के बॉडी में भी चली जाती है। अच्छा। मैं जिंदा हूँ तो भी उसके बावजूद भी मेरी सोल जो है, तो इस तरह से तो हमारी सोल में डिवीजन भी होती है। ये जुड़वा जो बच्चे होते हैं तो क्या? नहीं, जुड़वा बच्चे अलग है, वो ये ट्विन सोल जो है, मतलब एक सोल डिवीजन का एक अलग से चैप्टर है, समझो। जो लोगों को थोड़ा समझाना जरा, मतलब होता है ना, उसके ऊपर एक अलग से एक काम करना पड़ता है। तो बस ये समझ के चलें कि ये सब चीज़ें ऑथेंटिकली प्रूव कर दी गई है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद कह रहा हूँ ऐसे। अच्छा, इसी तरह अमिताभ बच्चन है, तो वो जो है वो भी न्यूयॉर्क में 1850 के आसपास की ईस्वी में, ही वाज आल्सो इन न्यूयॉर्क थिएटर में, वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी एक्टर ही थे वहाँ पर, है ना। और रेखा उनकी पहली वाइफ थी। अच्छा, रेखा पिछले जन्म की वाइफ थी। हाँ, और उनकी जब वो लड़की हुई, डिलीवरी हुई ना, तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी, रेखा की। तो डेथ हो गई, तो फिर वापस अमिताभ बच्चन ने उसी वहीं पर एक्टिंग कर, थिएटर में जो एक्टिंग जया बहादुरी भी करती थी उस जमाने में, और उनका मैकविकन ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो मेरे आपको मैं ना यूट्यूब पे जाके मैंने एक बार डाला है सबका नाम, तो मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। तो तो उनके साथ शादी हुई फिर उनकी, तो जया बहादुरी उस समय सेकंड वाइफ थी उनके उस समय, ऐसे। तो इसीलिए इस जन्म में भी रेखा के प्रति उनका जो थोड़ा आकर्षण जो रहा, उसके कारण वो पिछले जन्म का आकर्षण रहता है। देखिए हम लोग है ना कई बार ये गलत मान लेते हैं कि ये शादीशुदा आदमी है, इसको उसकी तरफ इतना क्यों अट्रैक्शन है। एक्चुअली में समझना चाहिए कि कोई भी आदमी ऐसे अचानक किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, एक सोल अट्रैक्शन होता है उनके साथ में। अब वो सामाजिक जो बंधन होते हैं उसके कारण हमें रेस्ट्रिक्शन में तो रहना ही पड़ता है, लेकिन उसको गलत भी समझ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक आदमी के साथ आपको समझ में नहीं आता कि क्यों मेरा उसके प्रति अट्रैक्शन है, क्योंकि मैं तो हज़ारों को लेके जा चुका हूँ, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कई लोगों के ऐसे संबंध जो है ना पिछले जन्मों से मिलते हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पिछले जन्म की उसकी जो वाइफ थी, जो वहाँ उनका बहुत प्यार था, लेकिन डेथ हो गई, तो इस जन्म में उस वाइफ को आना था उसके साथ में। तो होता क्या था कि अब चूंकि एक आदमी जब दुनिया में आता है ना, तो खाली हस्बैंड के साथ ही थोड़ी संबंध लेता है, वो फिर माँ बाप के साथ संबंध होते हैं, उसके भाई बहन के साथ भी प्यार होता है, तो वो गहरा प्यार होता है, तो वो कार्मिक बंधन चुकाने उनके साथ भी आना पड़ता है। तो कई बार उसके हिसाब से वो कहीं और जन्म ले लेते हैं और उसके आसपास आ नहीं पाते हैं, और हम सामाजिक प्रेशर में कई बार जल्दी प्रेशराइज होकर शादी कर जाते हैं, माँ बाप कर देते हैं ना। तो अब उसके बाद जब वो वापस कहीं अचानक टकराती है वो सोल, तो उसको लगता है कि ये तो मेरा ही कुछ बंदा है, मेरा ही आदमी, ऐसा फील आता है। तो फिर अब लोग जब उससे अटैचमेंट करने लगते हैं, तो लोग समझते हैं ये तो गलत कर रहा है, तो ठीक नहीं कर रहा है। तो वो लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं देखिए मैं ईमानदारी से मेरी वाइफ से मैं सच बोलना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसको देखकर पता नहीं क्यों है एक रिस्पेक्ट और उसके प्रति लव आता है, मैं उसको खुद भी नहीं जान पाता हूँ। तो फिर मैं उनको, वो कहते हैं मुझे इसलिए जानना है कि वाई, मुझे क्यों उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन है, मतलब ऐसा। ये तो मतलब बहुत ही ऐसा नहीं कि अच्छा ऐसा भी नहीं, वो कहता है मुझे कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो उनका सबसे पहला शब्द होता है, पर मेरा लेके फिर सोल अट्रैक्शन है। तो अब उसके लिए फिर वो जानने के लिए आते, तब फिर मुझे पता चलता है कि यार मतलब समाज तो ऐसी चीज़ों को गलत मानेगा, लेकिन यूनिवर्स के लॉ में तो वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं वास्तव में, यूँ समझ लो। ये तो सोल अट्रैक्शन की बात हो गई सर। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनका एक साथ कई अफेयर चलता है, मीन्स कि एक से अट्रैक्शन हुआ, फिर दूसरे से भी अट्रैक्शन हो गया, फिर तीसरे से भी अट्रैक्शन हो गया, तो क्या ये भी कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन होता है? ये पिछले जन्म का इसमें कोई लेन देन नहीं है। देखो क्या होता है, बहुत गहरा प्यार और लगाव होता है ना, तभी तो इस जन्म में वो आपके आसपास आता है, समझे ना। तो इसलिए वो जो लगाव होता है ना, उसमें आप कभी भी फिजिकली ज़्यादा अटैचमेंट की तरफ जाएंगे भी नहीं,
और आप उसको हेल्प करना चाहेंगे, आप उसके आसपास रहना पसंद करेंगे, वो आपके पास आए तो अच्छा लगेगा, तो वो स्थिति होती है। लेकिन ये जो बोलता है ना, ये मतलब अलग अलग लड़कियों के साथ में जुड़ते रहना, ये तो उसका भोग विलास और वासनात्मक गेम है प्रकार से, उसका कोई पास्ट लाइफ से रत्ती भर भी कनेक्शन नहीं है, समझे ना। तो जैसे राजा लोग पहले भोगते थे जिस तरह से, वो उसी तरह का गेम है। पैसा है तो वो कुछ भी इस तरह के गेम खेल रहा है, मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट में जा रहा है समुद्र से यूँ। अब सर एक होता है कि सोल पर्पस, आपने बताया जैसे कि रेखा जी अमिताभ की वाइफ थी पिछले जन्म में, तो अब उनका ये सोल पर्पस एक तरह से कह सकते हैं कि वो अधूरा रह गया, कि उनकी डेथ हो गई, उनका प्यार अधूरा रह गया, फिर से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन इस जन्म में भी वो दोनों मिल नहीं पाए। तो क्या अब इसी तरह से फिर उनका सोल पर्पस फिर जन्म लेंगे? देखिए क्या होता है कि सोल कहीं ना कहीं जो एक इंटरनल जो अगर अट्रैक्शन लगाव होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं वापस दोबारा अगले जन्म में मिल जाते हैं। देखिए क्या होता है, कई सोल मैंने ऐसे देखा है कि अगर किसी कारणवश एक दो जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में फिर मिलते हैं। अभी जैसे क्योंकि मैं जब किसी को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ ना, तो मैं फ्यूचर प्रोग्रेशन कहते हैं, तो मैं फ्यूचर में भी लेके जाता हूँ, यानी कि 100 साल के बाद 200 साल के बाद भी लेके जाता हूँ। तो उसमें जब मैं लेके जाता हूँ 100 ईयर्स आफ्टर, तो उसमें कई लोगों की वाइफ जो है जो पिछले जन्म में थी लेकिन इस जन्म में नहीं मिल पाई, तो वो अगले जन्म में वापस उनके पास फिर आ गई दोबारा। जैसे ये तो बहुत खुशी की बात। हाँ, नहीं मतलब क्या होता है कि देखो क्या होता है, क्योंकि अब एक आदमी या औरत जो होता है ना, उसके कई कार्मिक बंधन होते हैं ना, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, तो वो कई बार उनके उस बंधन को निभाने के चक्कर में कहीं और उनकी सोल यात्रा कर जाती है, और फिर वो वेट करती है जब तक तो वो दूसरा शादी करके अलग निकल जाता है। तो अच्छा, शादी क्या मालूम है, अभी तक मैंने ये देखा है कि अधिकतर जो शादियां होती है ना, वो सामाजिक प्रेशर के कारण ज्यादा होती है। मतलब जैसे क्या होता है कि भाई माँ लड़की 25-30 साल की होने लग जाती है, तो माँ बाप को सबसे पहला प्रेशर ये रहता है कि किसी तरह पराए घर जाएं, ये लड़की चली जाए बस किसी तरह। और ये पूरे वर्ल्ड में मैं देखता हूँ ऐसा कि लड़की आते ही लोग सोचते हैं कि शादी किसी तरह कर दी जाए यूँ। तो इसलिए उसलिए क्या होता है, फिर वो प्रेशर में आके है ना, एक फैमिली प्रेशर कि दादी मरने जा रही तो कहती है बेटा शादी कर, ऐसा होता है ना कि तो माँ पिताजी जाते वक्त बोल के जा रहे हैं, तो वो इमोशनल वो टेम्परेरी डिसीजंस होते हैं, वो एक्चुअली सोल कनेक्शन से शादियां नहीं होती, समझे ना आप, इस तरह से। लेकिन जो अगर आपका सोल कनेक्शन होगा ना, तो आपको आपका है ना वो शादियां टलती जाएगी और एक जगह जाके फिर वो आपको मिल जाएगी। अब ये मेरे केस में ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी भी 8-10 सगाइयाँ टूटी मेरी जब 25-30 साल की उम्र, 50-60 साल की उम्र में। और डॉक्टर सविता जो मेरी वाइफ है इस वक्त, जो अभी हमारी 45 ईयर्स हो गई मेरे जो के, तो उसकी भी 8-10 सगाइयाँ टूट गई। अच्छा, अब हम दोनों मिले बाई चांस, हालांकि हमारा लव अफेयर ऐसा नहीं था कि हम कभी पार्क में मिलते थे या चिट्ठियाँ लिखते थे, ऐसा नहीं था। बस एक ऐसा था कि यार ये बहुत अच्छी लड़की है, ये मुझे इसके मुझे मतलब अच्छी लड़की है, मुझे इसको बहुत रेस्पेक्ट है इसके प्रति। तो वो एक अट्रैक्शन क्यों था मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया एक दिन कि भाई आप क्यों शादी नहीं कर रही हैं, कि जिससे करना चाहती वो मिलेगा तो करूँगी। मतलब किसको चाहती बताओ, मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, मैंने ऐसे बोला। तो बोले तुम, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में मैं था, वो उसका भी संबंध टूटते जा रहे थे। लेकिन बाद में जब हमारी शादी हो गई और उसके बाद जब मैं पूर्व जन्म पे काम करने लगा, तो मैं हैरान हो गया ये जानकर कि वो मेरे 4 जन्मों से मेरे साथ चली आ रही ऑलरेडी। फिर आपने फ्यूचर देखा? हाँ, फ्यूचर में देखा तो भी आ रही है। अच्छा, फ्यूचर हाँ, फ्यूचर देखा तो भी आ रही है वापस। तो इसका तो मतलब क्यों कारण क्या मालूम है, क्योंकि हमारा हमेशा अटैचमेंट बहुत गहरा रहा और वो रिपीट होती है। देखिए, आपके बच्चे रिपीट होते हैं, आपके बच्चे रिपीट होते हैं, जिसके साथ प्यार है बोलते हैं मेरी बेटी को बहुत, पापा आपके प्रति बहुत लगाव होता है, बेटी का या बच्चों बेटे का होता है, तो वो सब रिपीट होते हैं। देखिए, ये बात हर आदमी को समझ जानी चाहिए कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया ना, तुम्हारा एकदम नजदीकी रिश्तेदार, उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है इससे साथ में। क्यों? थोड़ा जल्दी उतर गया मान लो, है ना, लेकिन वो अगले जन्म में फिर आ रहा है दोबारा। तो मैं ऐसे जब देखता हूँ ना कि माँ बाप भी रिपीट होते हैं हमारे। अब देखिए, अमिताभ बच्चन और ये जो जया भादुड़ी है, हरिवंश राय बच्चन, जया बच्चन भी पिछले जन्म में इनके माँ बाप थे, यानी कि मतलब सेम माँ बाप इनको वापस मिल रहे हैं, पर उनका नाम वेस्टर्न था उस समय, समझे ना। अच्छा, श्वेता बच्चन भी, अभिषेक बच्चन भी उस समय इनके साथ भी थी, वो भी वेस्टर्न नाम से। तो मतलब
अक्सर क्या होता है कि एक पारिवारिक जो बाइंडिंग होती है ना, वो अगर आपकी अच्छी बाइंडिंग है और तो वो रिपीट होती ही है। जहाँ कुनकुना प्यार होता है ना, ल्यूकवार्म प्यार बोलते हैं उसको, यानी कि पत्नी नाम का जीव घर में है, पति नाम का आदमी रोज घर आता है, ऐसे बोलते हैं ना। अगर इस तरह का संबंध है तब तो वो रिपीट नहीं होते यूं। तो कई संबंध रिपीट होते भी नहीं है। तो प्यार जो होता है ना गहरा, वो हमेशा रिपीट होता है। तो लोगों को कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है संसार में, तो ना कुछ खोने को है ना कुछ रोने को है, जैसे बोलते हैं ना, इस तरह की बात है। तो सर मतलब सबका पिछला जन्म होता है, जितने भी यहाँ पर सब मौजूद हैं, जितने भी इंसान, सबको दूसरा जन्म लेना ही लेना है। हाँ देखिए, हजारों जन्मों से हम निकलते चले आ रहे हैं, आप समझे ना, हजारों। मतलब आदमी अभी 1.70 लाख ईयर्स से समझो मनुष्य का ह्यूमन जो एवोल्यूशन है वो तब से चला आ रहा है, 1.70 लाख ईयर्स पहले से। तो अब वो कितने हजारों जन्म ले चुका होगा और वो वहाँ से चला आ रहा है ऑलरेडी। और अच्छा, फिर जानवरों से भी कई बार हमारे अंदर सोल ट्रांसफर होती है। अच्छा, जानवरों से? जानवरों से भी ट्रांसफर। हाँ, ये सवाल हमेशा मन में आता है। हम जानवरों में ट्रांसफर नहीं होते अभी तक। देखिए, मैं तो अभी फ्यूचर में भी लेके गया हूँ लोगों को। अभी तक 1% भी मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं कि भाई अगले जन्म में जाकर कोई कुत्ता बिल्ली का गधा घोड़ा बन गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो नहीं बनते। ऐसा जैसे ही लोग कहते हैं ना, तो ऐसा कहेगा तो अगले जन्म में वो बन जाएगा, ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया मेरे, कम से कम। हो सकता है आगे आए तो भगवान की मर्जी है भाई। पर हाँ, जानवरों से जो है एक समझो कि बहुत ज़्यादा नहीं, समझो कि अभी तक मैं अगर 46,000 लोगों में अगर गिनती गिनूं तो मेरे पास में मुश्किल से 10-15 से ज़्यादा जानवर नहीं आए अभी तक। यानी कि कोई डायनासोर था, कोई गाय था, कोई रीछ था यानी कि भालू था, कोई बंदर था, इस तरह के, और कोई चिड़िया था, इस तरह से। तो ऐसे कुछ जानवर आए मेरे पास में। अच्छा, जो पिछले जन्म में जानवर थे, फिर उससे पहले वाले जन्म में भी क्या वो जानवर थे? जानवर थे, हाँ, वो जानवर थे। हाँ, जानवर से जानवर का आने का कारण क्या बनता है कि कई बार देखिए, कुदरत का नियम क्या मालूम है, जब एक धरती पर एक बीज गिर गया तो अब वो बीज में क्या बोलते हैं, एक एनर्जी का आना जरूरी है, क्योंकि उसको ग्रो करना है, समझे ना। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है, जब मेल फीमेल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस समय देखिए किस क्वालिटी की, देखिए अगर लोअर क्वालिटी का परिवार है, यानी कि बहुत बेचारे बोलते मजदूर क्लास के, अभी अनपढ़ से हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके यहाँ उस तरह की सोल का अट्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि उनको इतना हाई फाई एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई माहौल भी नहीं है। तो वहाँ पर कई बार इस तरह की सोल ज़्यादा आती है जो लेबर क्लास तक की होती है। तो जैसे जानवरों को हम ट्रेन कर सकते हैं ना, कुत्तों को, गधों को, घोड़ों को भी, वैसे वो भी फिर जब वो मनुष्य रूप में आता है तो फिर हम मुझे उसको ट्रेन करते हैं कि भाई ABCD सीख, ऐसे काम कर, यूँ काम कर, तो वो भी जानवरों की तरह ट्रेन हो जाती हैं, समझ लो। तो उसके बाद में उसकी यात्रा वापस रिवर्स जनरली नहीं जाती, क्यों, अब वो डेवलपमेंट हो चुका होता है उसका। जैसे कहते हैं ना कि इंसान पहली आत्मा आई है, मतलब इसकी नई आत्मा है, नई सोल है, और कुछ लोगों का बोलते हैं कि इसको ये चीज आता है तो मतलब इसकी पुरानी सोल है, पिछले जन्म में भी इससे कुछ कनेक्शन था। तो जब जानवर की सोल इंसान में जाती है सर, तो वो इंसान कैसा, मतलब क्या उसके अंदर होता है? नहीं देखिए, आप उसको कितना भी कह दो तो आपको है ना, उसको गधे की तरह, घोड़े की तरह हाँकना पड़ेगा आपको, मतलब पीछे लगना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा। क्यों? उसको समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, उसका माइंड इतना जल्दी काम नहीं करेगा। क्यों? उसके अंदर संस्कार नहीं है। उसके देखिए क्या होता है, आप के अंदर प्लेटफॉर्म होता है ना, सॉइल होती है, तो कोई बीज ऐसे फेंको तो काम कर जाता है। तो अगर सॉइल नहीं है तो फिर बीज फेंको तो भी कितना भी वो उसके पनपता ही नहीं है ना। तो इसीलिए कितना भी समझाओ वो समझते नहीं है, उनको बहुत ग्रेजुअली समझाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी इस तरह के जो सोल आती है उनको हमेशा ट्रेन ही करना पड़ता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि अभी कई बच्चे आजकल जो 4-5 साल की, जैसे चाणक्य, जैसे आजकल टीवी पे आ रहा था, तो ये सब ऐसे ही ज्ञान की बातें करते हैं कि जो हैरानी करने वाली है। तो ये सब पूरे जन्म से कमाते हुए आ रहे होते हैं। इवन देखिए, मैं खुद जैसे आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब मेरे इसी जन्म के सब मेरे अर्निंग्स हैं, ये सब मेरे कई जन्मों के अर्निंग का समझो कि मैं प्रतिफल हूँ मैं, और मैं उसको बस और थोड़ा एडिशन करके आगे बढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो, इस तरह से। तो इसीलिए
कभी भी ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति जो भी संसार में ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो उसका कई जन्मों से लेकर आ रहा होता है वो। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ मंत्र ये सारी चीज करते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, तो क्या ये मोक्ष नाम की भी कोई चीज होती है या फिर रिबर्थ लेना ही है? देखिए, ये लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि एक्चुअल में हर आदमी मोक्ष के अंदर है। यूँ समझ लो, आपने अपने 25 हाथ निकाल कर आपने अपने आप को सारी चीजें आपने पकड़ के रखी हुई है। आज क्या आप अपना अहंकार छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपेक्षा छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपने आसक्ति छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपने हिसाब किताब छोड़ने को तैयार हैं? मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमने हाथ ऐसे 25 निकाल के हम ही पकड़े हुए हैं, छोड़ दो तो आप मोक्ष में हो। यानी कि मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है कि जिसको प्राप्त करनी है, आप समझे ना। और प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना तो जिंदगी भर भटकता रहेगा, क्योंकि जैसे कोई यूँ कहे कि भाई साहब शांति कैसे मिलेगी मेरे को, ऐसे कोई पूछता है ना, तो मैं कहता हूँ अशांत होना बंद कर दे तो शांति बचेगी ना। ऐसे तो शांति तो है, अशांति बंद करते ही हम शांत हो जाते हैं, समझ लो। तो उसी तरह बंधन कटते ही, यानी कि हर चीज के बंधन आपके जो भी है वो जैसे कट हो जाते हैं ना, यू आर ऑलरेडी इन द मोक्ष। तो मोक्ष कोई अचीव करने की चीज नहीं है, वो आपका अशांत होना बंद करना ही शांत होना है या मोक्ष में जाना है, समझ लो। आपके बंधन करते ही यू आर ऑलरेडी इन द मोक्ष, समझे ना। इसलिए मोक्ष कभी भी प्राप्त मत करना, वो एक स्थिति है जो अपने आप नेचुरल वे में घटती है आपके बंधन कटने से। मोक्ष और आत्मा रिबर्थ से एक चीज और आती है, पितृ सर, पितृ दोष एक होता है, और ये कहते हैं कि हमारे पितरों का दोष है। कुछ लोग पितरों की जब एक लाइफ निकल गई, आत्मा निकल गई बॉडी से, वो दूसरे में ट्रांसफर हो गई, तो वो कैसे दोष दे सकती है फिर? देखिए, ये पता नहीं कौन से लोगों ने इस बात को निकाल दिया कि पितृदोष वगैरह होता है। सच बात तो कहूँ तो किसी भी पुरखों का, पितरों का हमारे ऊपर कभी कोई दोष नहीं होता, समझे ना। अब पहली बात, हमारे जो भी पितृ हमारे साथ रह के जाते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें इंट्यूटिवली गाइड करते हैं और हमारे आसपास कुछ दिनों तक, महीनों तक हमारे आसपास रहते भी हैं। फिर उनका रिबर्थ हो जाता है। वो बाद में जैसे ही वो उनकी सोल जर्नी आगे निकल जाती है तो उसके बाद में उनकी यात्रा और आगे बढ़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हर आदमी को क्या समझना है कि जैसे कोई व्यक्ति मरता है ना, तो वो पुरखे चले गए ऊपर, तो अगर अब उन्होंने कहीं जन्म ले लिया तो अक्सर क्या होता है, हम कभी मुसलमान में जन्म लेते हैं, कभी क्रिश्चियन में, कभी फ्रांसिस में, कभी चाइनीज में, तो वो तो फ्रांसिस बन गए, अब तो वो अफ्रीकन बन गया, अब वो चाइनीज हो गया। तुम किसके कौन से दोष को लेकर तुम परेशान हो रहे हो भाई? तो हर आदमी को समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी सोल एक बार जब बॉडी से निकल के चली गई ना, वो आपको कभी भी आके कोई भी तंग नहीं करता। आप इनकी तो बात छोड़ो, पितृदोष तो बहुत दूर की बात हो गई। रेप करके अगर किसी महिला का रेप हो गया और वो डॉन जो है, डॉन या कोई नेता, अगर वो आज भी जिंदा है ना, तो क्या किसी भूत ने आकर उस नेता का कभी उसको गला दबाया, उसको कभी तंग किया? रात को सपने में भी आया कभी? फिल्मों में ही देखने को मिलता है, रियलिटी सपने में भी नहीं आते ना। मतलब आप जरा सोचो कि एक भूत में इतनी ताकत नहीं है कि वो जिसने उसको तंग किया या किसने पैसे खा लिए या उसका प्रॉपर्टी दबा दी, उसको जाके वापस तंग कर दे। उतनी भी ताकत किसी भूत में नहीं है, प्रेत में नहीं। तुम्हारे पितृदोष बेचारे क्यों तुम्हें तंग करेंगे? और समझते ना, इसीलिए पितृदोष जो है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, मैं ऐसा मानता हूँ वास्तव में। तो फिर ये कोई होता नहीं है, इस प्रकार के डर रखने की कोई जरूरत नहीं है, और ना उसके लिए। अच्छा, अगर है भी, मान लो, तुम क्या कर लोगे भाई? वो पंडित बोलेगा या ज्योतिष बोलेगा मैं ऐसे कुछ पूजा पाठ या अनुष्ठान कर लूंगा, तेरे पितृ शांत हो जाएंगे। तो क्या पितृ कोई ऊपर से वेट कर रहे थे कि भैया तुमने अभी तक वो यज्ञ नहीं किया क्या? अरे मैं अशांत हूँ यार, करो जल्दी फटाफट, और 25-50 हज़ार रुपये ले इससे, मेरे बेटे से, तब जाके मैं शांत होऊंगा। क्या वो ऐसा काम धंधा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो मतलब लोगों के दिमाग ऐसे चलते कैसे हैं कि वो पंडित कुछ अनुष्ठान कर देगा तो वो पितृ मेरे शांत हो जाएंगे? कोई, देखिए एक बात ध्यान रखना, नियम से कोई तरे न पत्थर, घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। अगर तुम्हारे पितृ ने पुण्य कर्म किए हैं तो वो सदगति को जाएंगे ही, और अगर उन्होंने पत्थर के कर्म किए हैं तो दुर्गति को जाएंगे ही। भगवान भी नहीं उसको रोक सकता।
मतलब सवाल क्या पैदा होता है कि कोई बेटा सोचता है मैं पीछे श्राद्ध कर लूँ, मैं उनके पीछे दान दे दूँ, मैं पीछे लंगर लगा दूँ तो मेरे पुरखों को सदगति मिल जाएगी। कितना भी उल्टा लटक जाओ कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तुम जो पुरखों के प्रति जो प्यार, रेस्पेक्ट और उसके लिए कुछ करते हो ना, अपना प्रेम जताते हो उनके लिए, तो वो तुमको फायदा देगा, क्योंकि तुम कृतज्ञता पैदा कर रहे हो ना अपने माँ बाप के प्रति, तो वो फायदा तुमको होगा, उनको नहीं होगा, 1% भी नहीं होता उनको। पास्ट लाइफ, आपने क्या कभी किसी नेता की या किसी सेलिब्रिटी की पास्ट लाइफ देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। देखिए, मैं एक्चुअली, देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो पास्ट लाइफ के लोग आते हैं ना, वो हमेशा उनकी अपनी समस्याएं इतनी होती है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर आते हैं कि उनको दिखाते दिखाते घंटा उसी में लग जाता है हमें। तो इसलिए फिर हम इन चीज़ों को रिसर्च नहीं कर पाते हम लोग ओरिजिनली। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होती है कि हमें ये जैसे बोलता है ना, ये भी जो किताब किसी डॉक्टर ने अगर काम किया तो वो उसका इंटरेस्ट था तो किया, और कि हमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो सेलिब्रिटी कौन था या वो नेता कौन था पिछले जन्म में। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत मैं कोशिश जरूर करता हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहीं जन्म ले लिया है, या महात्मा गांधी ने कहीं जन्म लिया है, कि मोदी कौन थे पिछले जन्म में, ऐसे तो ऐसे 2-4 लोगों का थोड़ा पूछ लेता हूँ कभी कभार। अगर जैसे मोदी जी की बात की जाए तो वो पिछले जन्म में क्या थे? देखिए, मोदी जी के बारे में मैंने कम से कम कई सैकड़ों लोगों को पूछता रहा हूँ बार बार, ऐसे है कि भाई कि मोदी जी के बारे में देखो कौन थे, तो सबका जनरल जो आया, सबका निचोड़ वो यही था कि ही वॉज ए सोशल एक्टिविस्ट ऑलरेडी, और वो समाज सेवा में बहुत क्रांतिकारी बोलते ना उस तरह का काम करते थे, और अपने गुरुओं के आश्रम में रहकर सेवा भी बहुत करते थे। मंदिर में भी आराधना करके कई कई घंटों तक मंदिर में सेवा करते थे। तो उनका ये जो आध्यात्मिक रुझान और ये जो गुरुओं की सेवा करना, तो उन्होंने इनको वाकई में भी आशीर्वाद दिया कि तेरे जीवन में मतलब तुझे हमेशा तुझे सुख समृद्धि मतलब तुझे यश मिले, ऐसे भाव के साथ में। तो इसी कारण जो है ना, फिर मोदी जी का जब इस जन्म में हुआ तो देखिए, उन्होंने जितना दिया ना यूनिवर्स को, समाज को दिया, गुरुओं को दिया, है ना, उतना ही उनका लाभ उनको आज वापस रिवर्स में आ रहा है, सीधा सा हिसाब है यूं। और देखिए, हम अगर ये पिछले जन्म न भी देखें ना, तो एक कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कोई भी आदमी कोई चीजें कब मिलती है, जब कोई न कोई पिछले जन्म का संस्कार ब्लूप्रिंट उसके अंदर होगा तो ही तो मिलेगी ना। ये तो क्यों मिलेगा और कौन देगा, किसको पड़ी देने की, आप समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस संसार में हर चीज बड़े नियम से चल रही है, यानी कि कोई नालायक है तो बिल्कुल नियम से नालायक है, और लायक है तो बड़ा नियम से लायक है। फ्यूचर भी देखा है आपने मोदी जी का? नहीं, वो नहीं देखा मैंने, फ्यूचर नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कोई इंटरेस्ट कभी आया नहीं। महात्मा गांधी का फ्यूचर आपने कहा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने पूछा कि महात्मा गांधी कहीं जन्म लिया है, तो किसी ने बताया कि वो ब्रिटेन में अंग्रेज के रूप में कहीं पैदा हुए हैं, ऐसा मतलब जो लोग गए बताए। अभी मैं उसके बारे में जनरली मैं डिक्लेयर नहीं करता मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, वो इसलिए नहीं करता कि जब तक मुझे 5 बार, देखिए मोदी जी का तो 10 बार पूछा तो 10 बार एक जैसा ही आया, तो फिर मैं अब डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्यों, सबका एक जैसा था। पर महात्मा गांधी का बार बार मैंने पूछा नहीं है, 2-4 बार पूछा, तो जनरली ये अभी आया है, तो अभी मैं एक 8-10 बार जब मैं पता कर लूंगा तो फिर मैं उसके बारे में फिर मैं ऐसे पॉडकास्ट में डिक्लेयर भी करता हूँ, नहीं तो मैं डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, सुभाष चंद्र बोस कहीं गुजरात में उन्होंने जन्म लिया है अभी रिसेंटली, और वो 4-5 साल के बच्चे हैं अभी, इस तरह का। अभी रिसेंटली मैंने 8 दिन पहले किसी को पूछा था, तो वो बताते हैं कि वो गुजरात में ऑलरेडी आ गए हैं और वो अभी 4-5 साल के बच्चे हैं। लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या बाद में जाकर वो कोई बड़ी क्रांति करेंगे, तो बोले हाँ, जब वो बड़े हो जाएंगे यंग अपने अडल्ट एज में, तो उसके अंदर वो बहुत कुछ इंडिया के लिए करेंगे, बोले वो। तो मतलब इस तरह के, तो अब देखो ना, एक आदमी ने जिंदगी में अगर इस एक जन्म में इतना काम कर लिया है, तो संस्कार कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, वो संस्कार तो इस जन्म में वापस आएंगे तो सही ना, समझे ना। अब देखिए, जिन राजाओं ने गलत जीवन जिया ना, जो वासनात्मक जीवन जिया लोअर लेवल पे, बोलते हैं ना ऐसे, मैं आज आपको जानकर के हैरानी होगी, आज वो अभी एक लड़का राजा था पिछले जन्म में, अब वो क्या कर रहा है, आयरलैंड में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है। तो ये कैसे फिर हो रही है? अरे देखिए, वो पेट्रोल भर रहा है, वो क्योंकि वो इतना लोअर लेवल पे जी गया उस पिछले जन्म में कि जहां उसकी थिंकिंग ही लोअर लेवल की थी, तो उसको वापस लोअर लेवल का जीवन मिला, यानी कि जिसको कहते हैं ना भोग विलास, यानी कि खाना पीना
जीना, सर्वाइवल, क्योंकि वो उतना ही जीवन जिया ना, उससे आगे सोचा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। मतलब वो जब राजा था तो उसकी मेंटेलिटी ही इतनी, लेकिन उसकी मेंटालिटी जो राजा की होती ना, कि बड़ी चीजें, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी चीजें, तो वो उसके दिमाग में है आज भी। वो कहता है मुझे कि गुरुजी मैं ऐसा चाहता हूँ मेरा बड़ा मकान हो जाए, मुझे बड़ी गाड़ी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँ। तो वो उसके लिए मेरे पास आया था कि मैं मतलब सोचता तो हूँ बहुत कुछ कि मेरा बड़ा घर, बड़ा मकान हो, पर मेरा हो नहीं रहा है और मैं नौकरी करके जिंदा रह रहा हूँ, तो मुझको ऐसा क्यों जीवन मिला, मतलब इसकी जानकारी के लिए आया। अच्छा, एक ऐसा भी और एक राजा आया, वो तो ऑर्डिनरी बैंक में क्लर्क है इस वक्त। तो मैंने देखा कि वो तो इसका कारण है, आप अगर जरा सा भी उस स्पिरिचुअल ग्रोथ, पॉजिटिव थॉट, कुछ भी आप करते भी नहीं है ना, और आप बिल्कुल निम्न स्तर पे जी रहे होते हैं, खाने के शौकीन, के शौकीन, नाम के शौकीन, अहंकार लेके बैठे हुए हैं, तो आप तो लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो ना भाई। तो लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी तो अगला जन्म लोअर लेवल का होगा आपका, क्योंकि आपने अर्न ही नहीं किया हायर लेवल पे जाने के लिए। तो हायर लेवल पे जाने के लिए लोगों की सेवा करना, या किसी के साथ अच्छा प्रेम करना, या कुछ दान देना, कुछ भी इस तरह की जो या साधनाएं करना कुछ होता है, तो फिर वो संस्कार वाला जीवन फिर वो मिलता है उनको। इस तरह तो इस तरह से जो है, देखिए प्रकृति बड़े नियम से चल रही है श्रीमद् में, उसमें कहीं पर भी कोई टांग भी नहीं अड़ा सकता। भगवान भी बोलते हैं ना, कुछ नहीं कर सकता उसमें, यूँ समझ ले, ऐसी हालत है यूनिवर्स की। अब जैसे भारत की अगर बात की जाए तो अभी हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन एक वक्त था जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन किया, उससे पहले मुगलों ने भी किया, और लेकिन उससे पहले भी हमारा देश था। तो क्या आप कभी उससे पहले जानने की आपने कोशिश की कि देश हमारा कैसे था? जैसे कहते थे सोने की चिड़िया था हमारा देश, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे भारत में बहुत धन था, बहुत सोने की चिड़िया थी, इसमें कोई शक नहीं है, और ज्ञान का भंडार भी बहुत था। लेकिन मैं अब तक जितना भी देखता हूँ ना, तो जैसे लोग कहते हैं कि सतयुग मतलब कलयुग आ गया है, हाँ। ऐसा बोलते हैं, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि नहीं, सतयुग तो अब आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है आपने बोली। कलयुग पहले कलयुग था। वो क्यों कलयुग था? क्योंकि महिलाएं गुलाम की तरह रखी जाती थी, महिलाओं पे कंट्रोल था, महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, लोगों को ऐसे, ये कि आप तो कुछ भारत की ही कहानियाँ सुनती हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने, फ्रांस, सब ने मतलब कैसे आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया है एक ज़माने में। और समझे ना, बहुत ही गुलामी की प्रवृत्तियाँ थी, राजा भोग विलास में रहते थे, और पहले के ज़माने में राजाओं के सामने ही कोई नृत्यांगिनी नाचती थी, हमें तो डांस देखने को भी नहीं मिलता था। हमें तो नाटक भी देखना था तो गांव में एक मुश्किल से कभी नाटक होता तो देखने को मिलता था। किसी संगीतकार को सुनना है तो हमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो राजाओं के दरबार में जाके बैठेंगे तो वो संगीतकार का गाना भी सुनेंगे। तो आज सतयुग इसलिए है कि आज आपके मोबाइल पे 1 सेकंड में आप मोहम्मद रफ़ी को सुनोगे, लगता आपको कि अंग्रेज के गाने को सुनो कि किसी फिल्म के गाने को, कौन रोक रहा है? आज इतनी सारी अप्सराएं, मेनकाएं, जितनी ये सब आपके मोबाइल पे, टीवी पे 10 सेकंड में आपके सामने खड़ी हो जाती है, सब नाच रही है ना। तो मतलब आज जरा सोचो कि पहले चिट्ठियां, सारे एक आदमी को एक समाचार देना होता तो कबूतर उड़ाना पड़ता था, आज आपको कहाँ कबूतर उड़ाना पड़ता है? तो सटीक तो अब आया ना। और आप जरा सोचिए कि आज जितना आदमी ध्यान की बातें कर रहा है, अब आजकल जितना आध्यात्मिक बातें कर रहा है आजकल, और जितना आध्यात्मिक उत्थान हुआ है, जितना योग का प्रचार हो रहा है, और जितना आजकल हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के साधन डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये इतना पहले कभी नहीं था। अब इसलिए मैं अब सतयुग मानता हूँ मेरे हिसाब से, कि सतयुग तो अब आया वास्तव में, कि जहाँ महिलाएं एकदम स्वतंत्र होकर अपने टैलेंट में खिल रही है, मतलब आज के ज़माने, बिल्कुल है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ इतनी कंफर्टेबल और इजी होती जा रही है। सर, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और अगर हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए करते चले जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी मेरे ख्याल से, लेकिन टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। तो अब हम एंडिंग की ओर बढ़ते हैं। सर, एक मेरा लास्ट सवाल हमेशा दिमाग में आता है, एलियंस का बड़ा जिक्र होता है आजकल कि भाई एलियंस आएंगे धरती पर, एलियंस आएंगे धरती पर। क्या आपने कभी देखा ऐसा कुछ कि एलियंस होते हैं, किसी की आत्मा एलियंस में भी जाती हैं? नहीं, देखिए अभी तक किसी का भी एलियंस के साथ कोई ऐसा आज तक कभी देखने में आया नहीं, मतलब मेरे, और जो विश्व में भी जितने लोग अब तक पास लाइफ में लिखे गए हैं किसी को, उनकी भी कोई चर्चा ऐसी आई नहीं अब तक, ठीक है ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। पर हाँ, मैंने
पास्ट लाइफ में ये जरूर पूछा है, क्योंकि मैं 100 साल बाद भी लेके जाता हूँ ना, हाँ। तो मैंने उनको पूछा है कि क्या एलियंस भी धरती पर ब्रह्मांड में कहीं पर है। मैंने लोगों को पूछा है, मतलब मार्स पे कोई रह रहे हैं क्या, क्योंकि 100 साल के बाद बहुत कुछ स्पेस पे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों ने बताया कि हाँ, मार्स पे काफी लोग रह रहे हैं, मून पे रह रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। फ्यूचर में ये बताया फ्यूचर में हाँ, कुछ साल के बाद के अंदर स्पेस में जाकर लोग रहना शुरू कर देंगे, मतलब उस समय। और एलियंस के बारे में बताया कि वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट प्लैनेट्स पे हैं, और उनका आकार जो है बिल्कुल एकदम थोड़ा डिफरेंट है, तो हमारी तरह ही, लेकिन दुबले पतले से कुछ है। और उनका बहुत ही एडवांस लोग हैं, और वो अपने यान में बोले कि वो ट्रैवल करते हैं, और साथ साथ में वो धरती से भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मदद करने के लिए करते हैं, हमें कोई परेशान करने के लिए नहीं करते हैं। तो एलियंस का अभी ऐसा कोई मतलब अस्तित्व है, ये तो बताया लोगों ने, क्योंकि मैंने कई लोगों को पास टाइम में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है, और वो हमारे साथ कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे होते हैं इस तरह से। और तो बस ये इतना ही अभी फ़िलहाल जानकारी मिली है। अभी ऐसा कोई डिटेल में जाने का मेरे को कोई काम था नहीं, तो मैं कभी गया नहीं अभी वैसे। पर आपने जब पूछा है अभी आज इस बार, तो क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में पहली बार किसी ने एलियन के बारे में बात की है, तो अब मुझे भी लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जब पास टाइम में लेके जाऊंगा तो लोगों को जरूर पूछ लूंगा। बिल्कुल सर पूछेगा, और हमारे पॉडकास्ट में आकर बताइएगा एलियंस के बारे में चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपके पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत शुभकामना। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी तरफ से सर से कुछ पूछें, आपके कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर से ड्रॉप कीजिएगा। जब हम दोबारा सर के साथ एपिसोड शूट करेंगे तो वो क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा। शुक्रिया।